हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड शो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ट्रेडिंग मार्केट से अच्छा और रिस्पेक्टेबल इनकम जो है वो जनरेट कर रहे होंगे। ट्रेडिंग मार्केट के अंदर जो मेन फैक्टर्स हैं वो है पेशेंस, आपकी रिस्क मैनेजमेंट, आपकी कैपिटल हैंडलिंग और फिर आपकी स्ट्रेटजी यानी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बाद जो आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं वो ये सारी चीज़ें जब कंबाइंड फैक्टर होता है उसके बाद जो है आपकी एक एवरेज अच्छी इनकम मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे निकलना शुरू होती है। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है और अगर आप इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करेंगे, एज अ प्रोफेशन ट्रीट करेंगे तो ये भी आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप गैम्बलिंग पे चले जाएंगे डेली डबल करने के चक्कर में तो एक दो दफ़ा तो आपको छक्का लगेगा, उसके बाद आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। रिवेंज ट्रेडिंग से हमेशा अवॉइड करें। मैं बार बार कहता हूँ रिवेंज ट्रेडिंग जो है वो आपके अकाउंट को बार बार बर्न आउट करेगी। रिस्पेक्ट करें मार्केट को, और मार्केट को रिस्पेक्ट करने का मतलब यही है कि टेक्निकल एनालिसिस के साथ फंडामेंटल एनालिसिस को ज्वाइन करके रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली देख के फिर आप ट्रेड लें। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी अपनी ट्रेड बताऊंगा जो अभी मैंने कुछ घंटों पहले ली थी। वो क्यों ली थी, क्या टारगेट्स थे, उसकी क्या रीज़न थी, ताकि उसमें से आप ये समझ सकें कि जब आपने ट्रेडिंग पे बैठना है तो किन चीज़ों को आपने गौर करना है, किन चीज़ों को देखना है और किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं। जिन्होंने अभी तक अपना ब्रोकरेज अकाउंट नहीं बनाया वो जाके बना सकते हैं। रिकमेंडेड ब्रोकर्स जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं, लेजिट ब्रोकर्स हैं, उन पर अपना अकाउंट बनाएं। और हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के भी लिंक मौजूद हैं, आप सोशल मीडिया चैनल्स पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये आपके सामने इस वक्त जो है वो ट्रेडिंग व्यू की मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। एक मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन किया है और साथ ही जो मैंने यूरो एयूडी का यानी यूरो वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर का किया। अभी जो है बहरहाल मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ यूरो यूएसडी का मैंने क्या ट्रेड्स ली और क्यों ली। टाइम फ्रेम 15 मिनट्स। मैं नॉर्मली जो है स्विंग ट्रेड्स करता हूँ यानी 4 आवर में, और पोजीशन ट्रेड्स करता हूँ 1 डे और 1 वीक के अंदर। लेकिन कुछ दिनों से मैं इंट्राडे ट्रेड्स भी कर रहा हूँ साथ साथ का। जब मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो ट्रेंड बना रही है, ट्रेंड के साथ रिस्पेक्ट कर रही है टेक्निकल एनालिसिस को, तो फिर मैं जो है इंट्राडे ट्रेड भी करता हूँ। कुछ मैंने इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, मैं भी बंद कर देता हूँ ताकि आपको पहले समझा सकूँ। मूविंग एवरेजेस हैं यानी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ईएम में पिवट्स पॉइंट है, और नीचे जो मेरा इंडिकेटर है वो आरएसआई है। ज़्यादा मैंने खिचड़ी नहीं पकाई हुई, आप देख सकते हैं चार्ट मेरा क्लीन है। पिवट्स पॉइंट ज़रूरी होते हैं ताकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको पता चल सके, वरना बार बार आपको जो है वो ड्रॉ करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ घंटे पहले तकरीबन आप ये समझ लें कि 4 या 5 घंटे पहले एक ट्रेड ली थी यहाँ पे जब यूएस सेशन ओपन हुआ था। अब ये देख सकते हैं कि 15 मिनट्स की जो कैंडल है, आप ये देख सकते हैं कि इसने ड्रैगन फ्लाई डॉजी इसे कहते हैं, इस कैंडल को हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डॉजी। ये ड्रैगन फ्लाई डॉजी इस बनाया 15 मिनट्स की कैंडल में। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो ये एक राइजिंग वेज बन रही है। ये लोअर टचिंग भी थी और इसकी क्लोजिंग भी इसके ऊपर थी, तो यहाँ से ट्रेड लेना बहुत ज़बरदस्त था। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा था, तो यहाँ से मैंने एंट्री ली। और आप देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट 1/3.5 है। यहाँ इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस दिया। उसके नीचे देने की वजह ये थी कि ये जो लो ट्रेंड लाइन आ रही है राइजिंग वेज की, उससे नीचे स्टॉप लॉस देने की वजह ये थी कि इस कैंडल के बाद अगर दूसरी कैंडल भी इसके नीचे आती है और क्लोजिंग दे देती है तो हमारा ऑब्वियसली बात है स्टॉप लॉस तो हिट होता है, साथ जो है वो इसको ब्रेक भी कर देती। तो बजाय इसके कि मैं इतना लंबा स्टॉप लॉस देता, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया ट्रेंड लाइन के कुछ पॉइंट्स नीचे, ताकि जो है वो हमें पता चल सके कि अगर तो मार्केट दोबारा नीचे आती है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि मार्केट जो है वो ब्रेक कर जाएगी। तो और जो मैंने जो टेक प्रॉफिट दिया वो अपर जो रेजिस्टेंस थी वो R1 15 मिनट्स के अंदर, वो मार्केट ने अभी तक टच नहीं की थी, तो वो मेरा टेक प्रॉफिट था 630 मैंने इसका टेक प्रॉफिट रखा था 1.0630। तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से मेरी ये ट्रेड जो है मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर अंदर अपने टेक प्रॉफिट पे पहुंच गई। उसके बाद मार्केट ने जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 मिनट्स की कैंडल में दोबारा रिजेक्शन हुई और मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई, यानी 15 मिनट्स की दोनों कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई। यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने डबल टॉप लगाया यहाँ पे, यानी दोनों कैंडल का यहाँ पे एक टॉप लगा, ठीक है, और विक के साथ टॉप लगा, और ये इक्वल विक्स हैं। तो ये भी एक जो है वो रिवर्सल साइन होता है। और ऑब्वियसली बात है चूँकि ये अपर ट्रेंड लाइन थी राइजिंग वेज की, मार्केट्स के नीचे क्लोज हुई तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ से मैंने एंट्री ली। स्टॉप लॉस जाहिर सी बात है मुझे इसके हाई के ऊपर रखा, और यहाँ मैंने लोअर ट्रेंड लाइन की टचिंग के ऊपर मैंने अपना टेक प्रॉफिट दिया था जो अभी कुछ देर पहले ही
वो यहाँ पे हिट हो गया। थोड़ा सा 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे दिया था ताकि अगर कोई मसला भी हो मेरी ट्रेंड लाइन में तो वो टारगेट जो है वो हिट हो जाए। तो यहाँ पे इजीली जो है वो 603 का टारगेट था, वो आराम से जो है मार्केट ने हिट कर दिया। थोड़ा सा नीचे भी गई और उसके बाद रीटेस्ट के बाद अब मार्केट यहाँ से उठ रही। तो ये दोनों ट्रेडें जो हैं वो एक राइजिंग वेज के अंदर ही मैंने ली, यानी लोअर टचिंग से बाय की, अपर टचिंग पे जाके टेक प्रॉफिट लिया, अपर टचिंग से जो है मैंने सेल ली, लोअर टचिंग पे जाके मैंने इसका टेक प्रॉफिट ले लिया। अब क्या है, अब मैं वेट करूंगा ब्रेकआउट का। अब चूंकि मार्केट जो है आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसी राइजिंग वेज के अंदर है, तो मैं वेट करूंगा कि जब मार्केट ब्रेकआउट दे दे। ऑब्वियसली बात है, राइजिंग वेज जो है वो रिवर्सल पैटर्न होता है, तो इसका मतलब है मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगी तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट सेल होगी, तो फिर मैं इसको सेल करूंगा। मिनिमम टारगेट मैं अगर इंट्राडे में करूंगा तो 570, अगर मैं लॉन्ग टर्म में करूंगा तो हो सकता है मैं 530 तक करूं, लेकिन मिनिमम टारगेट जो है वो 570 रख के सेल करूंगा, लेकिन जब वो ब्रेकआउट देगी। इन केस अगर मार्केट जो है वो मैनिपुलेट करती है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, तो मैं छोटी ट्रेड लूंगा मैक्सिमम इधर तक के टारगेट के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है राइजिंग वेज को अपसाइड पे ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि मार्केट जो है थोड़ा सा मैनिपुलेट करे, क्योंकि राइजिंग वेज रिवर्सल पैटर्न है। बहरहाल नेक्स्ट ट्रेड जो है मेरी बनती तब है जब ये मार्केट ब्रेकआउट करती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 1 2 3 4 टच अपने कंप्लीट कर ली है, राइजिंग वेज पे लोअर टच जो है 4 होते हैं। तो अभी मार्केट जाहिर सी बात है लोअर टचिंग के नीचे है, कुछ न्यूज़ भी आने वाली है फेड के मिनट्स भी, तो उसके बाद जो है हम देखेंगे। तो अभी आपने देखा कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी ड्रैगन फ्लाई डॉजी, ये एक बड़ा ज़बरदस्त कैंडल है, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। और सेकंड, जब आपको इस तरह की कैंडल्स जो हैं जिनकी दोनों की विक जो है सेम हो, वो चाहे बॉटम पे मिले या टॉप पे मिले, तो उनको भी आप रिवर्सल कैंडल की तरह आप ट्रेड कर सकते हैं। और मार्केट चूँकि टेक प्रॉफिट जो मैंने दिया वो आपने देखा कि टचिंग के तकरीबन 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे दिया, ताकि मार्केट जो है मेरे टारगेट को हिट करे। अनरियलिस्टिक टारगेट बिल्कुल नहीं देना, 1/3 1/4 मैक्सिमम जो है वो आप सेट कर सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस जो है इससे चंद पॉइंट ऊपर था, तो ये अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो से मैंने ट्रेड की, ये यूरो यूएसडी के अंदर 15 मिनट्स में। अच्छा, दूसरा मैं दिखाता हूँ कि दूसरी भी मैंने एक और ट्रेड भी ली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है चार्ट यूरो AUD का। अभी मैं इनको बंद कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। अब आप थोड़ा सा, मैंने चूँकि आपको चार्ट पैटर्न्स पढ़ाए हैं, आपको थोड़ा समझ आना चाहिए पैटर्न कौन सा है। जिन्होंने जज कर लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया दोबारा एक दफ़ा पढ़ लें। ये जो है वो है बुलिश पेनेंट पैटर्न है, फ्लैग नहीं है, पेनेंट पैटर्न है। पेनेंट और फ्लैग में फ़र्क होता है। फ्लैग का जो है वो ये भी लोअर ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आती है फ्लैग की तरह। पेनेंट जो है वो आप देख सकते हैं कि वो ऊपर से वाइड होते होते फिर नैरो हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल नैरो हो रहा था, यहाँ पे मैंने ट्रेड ले ली क्योंकि मुझे विजिबल हो गया था इन 4 टचिंग के बाद कि पेनेंट बन रहा है। यहाँ पे मैंने ट्रेड ले ली। ऑब्वियसली बात है, स्टॉप लॉस मेरा पेनेंट के नीचे था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4.5 का जो है मैंने रिस्क रिवॉर्ड देते हुए यहाँ पे मैंने अपना टारगेट रखा। ज़्यादा लालच नहीं की, ज़्यादा ऊपर नहीं गया। इवन कि ये ट्रेड और ऊपर भी जा सकती है, जो अगर आप देखें तो ये यहाँ तक आराम से जा सकती है, बल्कि ये बड़े टाइम फ्रेम में डबल बॉटम बन रहा है तो ये यहाँ तक भी आराम से जा सकती है। लेकिन बहरहाल मैं छोटे टाइम फ्रेम में था, तो मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखते हुए मार्केट को रिस्पेक्ट दी और अनरियलिस्टिक जो है वो टारगेट नहीं रखा, और यहाँ तक मैंने अपना टारगेट रखा। मार्केट टेक प्रॉफिट जो है वो आराम से हिट कर गई। मेरे ख्याल से तकरीबन आप 2 घंटे के अंदर जो है मेरा वो टारगेट रीच हो गया। तो यहाँ पे भी आप देखें कि मैंने ट्रेड तब किया जब मुझे कंफर्मेशन मिली कि ये बुलिश पेनेंट बन रहा है, और बुलिश पेनेंट जो है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, और जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो आप आराम से जो है ट्रेड ले सकते हैं। मैंने थोड़ा पहले ले ली, लेकिन मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड लें। मैंने थोड़ा सा बहरहाल पहले ले लिया क्योंकि मुझे ज़रा थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी बाइंग की कंफर्मेशन थी और नीचे से अपनी उसने टचिंग पूरी कर ली थी। तो मैंने उसके बाद जो है थोड़ा सा पहले ट्रेड ले ली, ब्रेकआउट को वेट नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली उसने फ़ौरन ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद कुछ देर बाद ही जाके टारगेट को हिट कर दिया। तो आज ये जो ट्रेड्स दिखाने का मकसद ये नहीं था कि मैं बताऊं मुझे प्रॉफिट हुआ क्या है, मेरी आदत नहीं है।
मैं दूसरों की तरह पैसे टेबल पे रख के आप लोगों को सिखाऊं। तो आज का जो बेसिकली ट्रेड्स दिखाने का मकसद था, आपको पता है जिन जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी आदत नहीं है कि मैं लोगों की तरह पैसे बिछा दूं और बताऊं, आज झूठ बोलूं, डेमो ट्रेड दिखाऊं कि ये डेमो पे देखो मैंने कितने पैसे कमाने हैं। ऐसा नहीं है। मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए और ट्रेडर को मार्केट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि आप इससे कमाते हैं। आपका जो भी पेशा है, आप बिज़नेस को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बिज़नेस इन रिटर्न आपको नहीं देगा। तो लाजमी जो है आप कोशिश करें कि बिज़नेस को रिस्पेक्ट करें, प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करें। और आज की ट्रेड्स दिखाने का मकसद था कि आप समझ जाएं कि क्यों ये ट्रेड्स ली गई हैं, इसकी क्या रीज़न हो सकती है, क्या वजह थी कि मैंने बाइंग साइड को प्रेफर किया या सेलिंग साइड को प्रेफर किया, और मैं किस स्ट्रेटजी के साथ इंट्राडे ट्रेड, क्योंकि ये जो मैंने आपको दिखाई ये इंट्राडे ट्रेड है 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम के ऊपर। जाहिर सी बात है 2-3 घंटे लगते हैं आपके टारगेट्स को हिट करने में, कभी ज़्यादा लगता है, कभी फ़ौरन हो जाता है, न्यूज़ आती है। अगर आप प्रॉपर चार्ट पैटर्न्स को, कैंडलस्टिक पैटर्न को या टेक्निकल एनालिसिस, इसमें इंडिकेटर्स भी आ सकते हैं, तो ज़्यादा मिक्स ना करें, एक आधा इंडिकेटर ऐड करें। कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करें। चार्ट पैटर्न बन रहा है, अगर ये तीनों एक ही तरफ इंडिकेट करें, यानी चार्ट पैटर्न भी जो है बुलिश बन रहा है, कैंडलस्टिक भी जो है आपको इंडिकेट कर रही है बुलिश, और RSI या जो मूविंग एवरेज है वो भी, तो फिर वो कंफर्म बाय होगी। तो उसमें फिर आप जो है अपने लॉट साइज के रिस्क मैनेजमेंट को देखें, वो 80% 85% होगा अगर तीनों चीज़ें जो हैं इंडिकेट कर रही हैं बाइंग साइड को। अगर 2 चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं बाइंग साइड को, एक सेलिंग साइड को, तो फिर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को उसी तरह रखें ताकि लॉट साइज को आप, और अगर 2 चीज़ें अगेंस्ट जा रही हैं और एक चीज़ आपके साइड पे जा रही है, तो बेहतर है कि वो ट्रेड ना ली जाए, वेट कर लिया जाए। मार्केट तो बहुत मौके देती है। तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम अच्छा है, स्कैल्पर्स के लिए 2 मिनट्स से 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम अच्छा है, और जो ज़रा आप स्विंग ट्रेड्स करते हैं जैसे मैं ज़्यादातर करता हूँ, उनके लिए जो है 4 आवर से लेकर 1 डे का, और जो पोजीशन ट्रेडर्स हैं उनके लिए 1 डे से लेकर 1 वीक 1 मंथ का टाइम फ्रेम है। तो डिफरेंट टाइम फ्रेम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स के लिए। तो आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि आपसे मज़ीद इंडिकेटर्स के बारे में भी बात करूं कि मैं इंडिकेटर्स कौन से ज़्यादा प्रेफर करता हूं, और चार्ट पैटर्न्स तो मैंने आपको सारे सिखाए हुए हैं। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया वो जाकर देख सकते हैं कि मैंने पूरी सीरीज़ जो है कैंडलस्टिक से लेकर चार्ट पैटर्न्स, उसके बाद फिर मैंने एडवांस लेवल के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी, सप्लाई एंड डिमांड भी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी, मार्केट स्ट्रक्चर भी, ये सारी चीज़ें समझाई हैं। तो आप जाके देख सकते हैं, और वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।